नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सास भी कहीं कभी बहू थी। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से क्योंकि सास भी कभी बहू थी, परी अपनी शादी करने के लिए पूरी उतारू है, पर वहीं पर वो अपनी भाभी की बात सुन लेती है कि भाभी मेरी शादी के लिए कह रही हैं कि वो फैमिली बहुत कंज़र्वेटिव है और अभी शादी हमें नहीं करनी चाहिए। तो वो अपनी भाभी से कहती है कि आप मेरी शादी करवाने आए हैं कि रोकने आए हैं? इसलिए आप ज़्यादा मत बोलिए और रणवीर को तो मुझे दिखाना है। तो नंदिनी उसकी भाभी कहती है कि तुम रणवीर की वजह से गलत फैमिली में अपना हाथ मत डालो क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा परिवार मिलना और हम लोग यही चाहते हैं कि तुम्हारे साथ सब अच्छा हो। कहते नहीं, आप भाभी मेरे लिए अच्छा नहीं चाहते हो, आप ये चाहते हो मेरी शादी टूट जाए और मैं खुश हूँ अजय के साथ। आप इसलिए शाम को लेडीज़ संगीत है उसका आप एंजॉय करिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप मत सोचिए। उसके बाद परी वहाँ से कहकर चली जाती है और कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में देखते हैं, नंदिनी और तुलसी। और उधर वृंदा को दिखाते हैं, वो बहुत परेशान है। वो कहती है कि कहीं ना कहीं हमें पुलिस में जाकर ये बात करनी चाहिए कि हमने जो गलत काम किया है वो हमें नहीं करना चाहिए, सही इंसाफ सही व्यक्ति को दिलाना चाहिए। तो उसी बीच में वो अपने भाई से कहती है, दादा अब हमें पुलिस में जाकर बता देना चाहिए कि जो 5 लाख लिए थे और उसके बाद जो समीर जो आज जेल में है और अंगद पहले जेल में रहा है, जो सही व्यक्ति है उसको जेल में जाना चाहिए। तो दादा कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करो क्योंकि क्या है, परेशानियां आ सकती हैं और मैं देख लूँगा जो मुझे करना होगा। उधर वहाँ मिहिर परिवार में संगीत की तैयारियां चल रही हैं और दक्षा काकी जो है वो कहती है कि आज हमारी टीम जीतेगी। तो उधर दूसरी तरफ जो उसकी छोटी बहन है अंगद की, वो कहती है कि नहीं, हमारी टीम जीतेगी और उसी तरीके से दोनों में बहसबाजी चलती है। उसी बीच में वीरेंद्र आता है और आशीर्वाद लेता है तुलसी और मिहिर वीरानी से। तो वो कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मिहिर ये कहता हुआ, पर तुलसी कोई आशीर्वाद नहीं देती है। वीरेंद्र कहता है कि देखा, अपनी लड़की की शादी की वजह से आज मुंह और बोलती बंद है, ऐसा ही होना चाहिए। उधर मिहिर पूछता है अपनी समधन से, आप किसको फ़ोन कर रही हैं? तो कह रही हैं कि मैं उन्हीं को फ़ोन कर रही हूँ जो यूएस में हमारा जो कपड़ा, जितना भी हम कपड़ा बनाते हैं उसके लिए वो उन्होंने ही हमारे व्यापार को बढ़ाया है। उसी बीच में बाहर मिहिर परिवार के बाहर एक गाड़ी आती है और उसमें एक महिला उतरती है। वो एकदम से तुलसी से टकरा जाती है और तुलसी का पौधा नीचे गिर जाता है। एकदम से तुलसी आती है और कहती है आपने ये पौधा गिरा दिया। तो कहती है कि सॉरी, ये मुझसे गलती से गिर गया है, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। तो एकदम से वो कहती है कि कोई बात नहीं। तो वो कहती है मेरा नाम नोएरा है और अंदर तुलसी उसे लेकर जाती है। तो वहाँ पर वो सब लोगों से मिलती है। उधर ही उसी बीच में वो मिहिर से भी मिलती है। तो पता चलता है मिहिर और नोएरा बचपन के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो उसी तरीके से बेटी भी देखती है परी के, अरे ये मेरी माँ के बराबर है और कितनी फिट है, और वहीं मेरी माँ जो इतनी मोटी हो गई है। तो कहीं ना कहीं अपनी माँ को गलत भावना से कहना चाह रही है। और उसी तरीके से प्रोग्राम आगे बढ़ता है। तो वहीं पर वो कहती है नोएरा के, मिहिर तुम अपने बच्चों से नहीं मुझे मिलवाओगे? वो मिलवाते हैं। वहीं पर वो सेल्फी लेते हैं और इधर वृंदा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहाँ पर कंप्लेंट करती है वीरेंद्र के लिए। पर पुलिस वाला वीरेंद्र से मिला हुआ था और वो उसे कहता है कि चलो कंप्लेंट बताओ, आप किसके लिए, किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करने आई हो? तो कहते हैं मैं वीरेंद्र की कंप्लेंट करने आई हूँ, मैं वृंदा गोखले हूँ। कि पहले जो अंगद हैं वो जेल में थे, अब समीर हैं, वो दोनों निर्दोष हैं। दूसरा व्यक्ति है जो जिसका नाम वीरेंद्र है, उन्होंने एक व्यक्ति को कार से टोकर मारी थी और फिर उसके बाद में जो दूसरी कार आई थी उसने कुछ नहीं किया था और ये वीरेंद्र भाग गए थे। ये बात सुनते ही पुलिस अकेले में वीरेंद्र को कॉल करते हैं और वीरेंद्र का फ़ोटो भेज देते हैं। वीरेंद्र उधर फ़ोटो देखते ही कहते हैं ओ, इसने पैसे भी ले लिए और ये आज मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो वो 2 गुंडों को वहाँ भेजता है और वही वृंदा के पीछे पड़ जाते हैं। उधर नोएरा बच्चों के साथ घुलती मिलती है और कहती है कि तुलसी जी, आपकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, आपको मिहिर
जो मिहिर आपको तुलसी जैसी पत्नी मिली है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। इधर बच्चों के बीच में नोयरा कहती है कि मेरा और मिहिर का ऐसा एक पन्ना है जो इस परिवार में कोई नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं जो वो चाची हैं, वो जैसी इस बात को सुनती है कहती हैं अब मज़ा आएगा। तो आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, अब आने वाला है ट्विस्ट, तो अगली बार मैं आपको ज़रूर बताऊंगी।